जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल एल एंड लर्न। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था म्यूज़िक का ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो मेरे किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि प्लीज़ भाई सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाकर अपलोड करो। और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और मेरा भी म्यूज़िक का एग्ज़ाम अभी बाकी है जो कि 10 तारीख को होना है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना वीडियो भी बनाते चलूँ, ताकि इससे मेरे साथ मेरे किसी और दोस्त को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर आपका भी इंटर में म्यूज़िक है, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 10 तारीख को, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम इसमें सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन सेट को देख लेते हैं, जिससे हम यह समझ जाएं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं म्यूज़िक में और कैसे हम उसका आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जिस प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऐसे हैं कि जैसे कुछ ताल का दुगुल लिखना है, या फिर किसी राग का वादी संवादी लिखना है इस तरह से, और या नहीं तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द हैं जिनका परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, जिसमें से यहाँ हम लिख दिए हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं, या नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी वीडियो अपलोड कर दूँ। इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, जैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी सारे के सारे ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो ये पक्का है कि 20 ऑब्जेक्टिव जैसे आएंगे तो उसमें 10 इजीली बना लेंगे। यहाँ हम सीखने वाले हैं आरोह और अवरोह लिखने के लिए, वो भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आरोह या अवरोह लिखा जाता है किसी भी ताल का। दोस्तों, किसी भी ताल का आरोह अवरोह लिखने के लिए हमें वर्जित स्वर और उसका कोमल स्वर ज्ञात होना चाहिए। अगर ये हमें पता रहेगा तो किसी भी ताल का आरोह अवरोह लिखना उतना ही इजी होता है जितना कि आपके सामने कोई हलवा रखा हो और आपने उठा के खा लिया। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कैसे हम किसी भी ताल का आरोह और अवरोह लिखेंगे, जो कि बोर्ड में भी 2 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये चार्ट वैसे हमने ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया था, लेकिन ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी आंसर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें इस प्रकार आता है, जैसे कोई राग है, ये राग यमन है, पूछ देगा कि राग यमन का वादी स्वर क्या है। ऑप्शन में वहाँ गौ नी या और भी कुछ दे देगा, उसमें से हमको सही ऑप्शन चुनना है। इसमें हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, जैसे यहाँ राग यमन है, सभी राग के नाम इधर लिखे हैं, उसका थॉट यहाँ लिखे हैं, उसका वादी ऐसे लिखे हैं, इसका संवादी ऐसे लिखे हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको सब कुछ याद रह जाए। इसका वादी संवादी, वर्जित स्वर, कोमल और जाति और आरोह अवरोह अभी हम लिखने वाले हैं। तो चलिए आरोह अवरोह लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ हम अलैया बिलावल का आरोह और अवरोह देखने वाले हैं। तो अलैया बिलावल का सबसे पहले वर्जित पता होना चाहिए, और वर्जित हमारा ये मौ है, और कोमल स्वर भी पता होना चाहिए, और कोमल स्वर नी है। अब हम देखते हैं कि कैसे आरोह और अवरोह लिखेंगे। तो आरोह और अवरोह, जैसे कि आपको पता है, संगीत में 7 सुर होते हैं। दोस्तों, आरोह इस तरह से होता है, सा रे ग म प ध और नी। इस तरह से हमारा आरोह होता है, और अवरोह होता है इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे नी ध प म ग रे सा। इस तरह से इसका ये आरोह होता है और ये अवरोह होता है, ये इस तरह से। लेकिन सभी रागों के आरोह अवरोह अलग होते हैं। राग काफी, राग बिहाग, राग केदार, इस तरह से बहुत सारे राग हैं, सबके आरोह अवरोह अलग होते हैं। वो अलग क्या होते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ समझने वाले हैं। उसी चीज़ को समझने के लिए हमें ये याद रखना आवश्यक होता है, किसी भी ताल का आरोह में वर्जित क्या है, या फिर उसमें कोमल स्वर क्या है। तो इस तरह से हम यहाँ राग अलैया बिलावल का आरोह अवरोह लिख रहे हैं। तो इसमें से इसका आरोह में वर्जित स्वर मो है। वर्जित स्वर का अर्थ होता है कि जो स्वर वर्जित होता है उस स्वर को नहीं लिखना, और कोमल स्वर का अर्थ होता है
जो शब्द कोमल होता है उसके नीचे में ऐसा वाला चिन्ह लगा देना। तो अब हम देखेंगे आरोह। तो आरोह किसका लिखना है? अलैया बिलावल का। तो अलैया बिलावल का जब आरोह लिखेंगे हम तो सा रे ग। अब क्योंकि मो वर्जित स्वर है और वर्जित स्वर का अर्थ ही होता है कि उस स्वर को नहीं लिखना, तो इसमें हम मो को नहीं लिखेंगे, इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। सा रे ग म नहीं लिखेंगे, प ध नी और ये सा। इस तरह से ये सा हम लास्ट में फिर से लिख देते हैं, इसको तार शब्द कहते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा आरोह। अब जब अवरोह आरोह और यहाँ कोमल स्वर भी था, इसमें कोमल स्वर था और कोमल स्वर का अर्थ हमने आपको बताया। कोमल स्वर का अर्थ होता है इसका नीचे में इस तरह से डैश, यानी इसमें नी कोमल स्वर था तो इसमें डैश हो गया नी के नीचे। इस तरह से ये हमारा अलैया राग अलैया बिलावल का आरोह हो गया। और अवरोह लिखेंगे तो अभी हमने आपको दिखाया कि अवरोह जस्ट उल्टा होता है, यहाँ सा तक खत्म हुआ है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार, सा नी, क्योंकि नी कोमल स्वर है तो नी के नीचे ऐसे डैश लगा देंगे, सा नी। अब ध प ग रे और सा। दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ की मो वर्जित था, मो हमने नहीं दिया और यहाँ मो दिया। तो देखिए यहाँ ये वर्जित जो है मो सिर्फ आरोह में ये मो वर्जित है, अवरोह में नहीं। इसलिए यहाँ मो को हम सिर्फ आरोह में वर्जित किए हैं, यानी नहीं लिखे हैं, अवरोह में लिखे हैं। तो इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी राग का आरोह या अवरोह लिख सकते हैं। बस आपको वो लिखने के लिए उस राग का आरोह में वर्जित क्या है और उसमें कोमल स्वर क्या है, ये चीज़ पता होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्वर का आरोह में जो वर्जित है, इसमें वर्जित नहीं था तो हमने नहीं दिया वर्जित, और इस तरह से इसमें पूरा लिखा गया है। कोमल स्वर भी जिसमें था उसमें लिखे हैं, जिसमें नहीं था नहीं लिखे हैं। इस प्रकार अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड में आपका लगभग 4 से 6 नंबर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आप शायद जानते भी होंगे। और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जिसका आपको डेफिनेशन जानना अति आवश्यक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते भी हैं और आएंगे भी। वो आप 10 तारीख को पता चल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं कोशिश करूँगा और भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि इसका बेनिफिट उसको भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।